हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे स्कैल्पिंग के बारे में। स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग कैसे करना चाहिए, कितना लॉट साइज होना चाहिए, इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, कौन से टाइम में स्कैल्पिंग करे तो प्रॉफिट होगा, कहाँ करना चाहिए स्कैल्पिंग, और मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन। मैं जो चीज मैं यूज करता हूँ स्कैल्पिंग करते टाइम वो चीज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और हम जाकर के चार्ट में, लाइव चार्ट में भी देखेंगे कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं और कहाँ हमें ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऑलराइट, उससे पहले गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा प्यार दिखाओ, थोड़ा लव दिखाओ, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्कैल्पिंग क्या होता है? जो भी ट्रेड आप कर रहे हो, आप जो ट्रेडिंग करते हो, वो अगर आप लेस टाइम फ्रेम में करोगे, छोटे टाइम इंटरवल्स में करोगे, राइट, लेस टाइम फ्रेम में, उसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। लेस टाइम फ्रेम में मतलब एकदम छोटे से टाइम फ्रेम में। फॉर एन एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि एक कैंडल बन गया, ठीक है, आपने यहाँ पर पी बाय कर लिया, ठीक है, दूसरा एक अच्छा कैंडल बन गया, यहाँ पे आप एग्जिट। आप ज्यादा रुकते नहीं हो, तो वैसे आप प्रॉफिट और आप लॉस भी बहुत जल्दी बुक करते हो। बहुत कम प्रीमियम में प्रॉफिट और लॉस बुक करते हो, उसको स्कैल्पिंग बोला जाता है। क्योंकि स्कैल्पिंग कब होता है? स्कैल्पिंग आप जब मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आप स्कैल्पिंग करो। मतलब छोटे से मूव में भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, छोटे से मूव में ही प्रॉफिट मिल जाएगा, छोटे से मूव में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, आप वैसे कर सकते हो स्कैल्पिंग। ठीक है, तो ये है स्कैल्पिंग। छोटे टाइम फ्रेम में जो भी ट्रेड किया जाता है, बाय करके एग्जिट किया जाता है या सेल करके एग्जिट किया जाता है, उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर ऑप्शंस में सेलिंग में स्कैल्पिंग नहीं होता है। क्यों? सेलिंग जितना ज्यादा होल्ड करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा, तो सेलिंग में स्कैल्पिंग करके फायदा नहीं, आपको बाइंग में स्कैल्पिंग करना है, क्योंकि प्रीमियम जितना जल्दी बढ़ेगा ऊपर उतना आपका अच्छा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्कैल्पिंग का कॉन्सेप्ट्स। पहला चीज है रिस्क रिवॉर्ड। हम रिस्क रिवॉर्ड देख लेते हैं। स्कैल्पिंग में रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा? बहुत लोग बहुत अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड लेकर चलते हैं, पर स्कैल्पिंग में जो एक स्टैंडर्ड परफेक्ट स्कैल्पिंग होता है, उसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:1 होता है। 1:1 मतलब अगर आप 1000 प्रॉफिट का टारगेट कर रहे हो, ठीक है, 1000 प्रॉफिट का टारगेट कर रहे हो, तो आप लॉस भी 1000 ही करोगे। मतलब आपका रिवॉर्ड भी 1000 और लॉस भी 1000। ठीक है, तो 1:1। तो ये 1:1 है, तो लॉट साइज क्या होना चाहिए? आपके कैपिटल के हिसाब से जो भी आप लॉट साइज रख रहे हो वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, आपने एक ट्रेड लिया, एक ट्रेड पे आपने 1000 बना दिया, ठीक है, ये आपने, ये वाला ट्रेड आपने 2 लॉट से ट्रेड किया था, और आपने दूसरा ट्रेड लिया, वो आपने 3 लॉट ले लिया, ठीक है, आपका 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है, पर फिर भी आपका यहाँ पर लॉस 1300 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रीमियम लेके चल रहे हो, राइट, प्रीमियम उतना जल्दी ऊपर नीचे होगा तो ये लॉट साइज ज्यादा है, इसलिए ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे -300 हो गया आपका लॉस। तो आप ध्यान रखो कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो लॉट साइज कभी चेंज मत करना, पहले ही डिसाइड कर लो। थर्ड चीज आपको पहले ही आपका सेटअप बना लेना है, ठीक है। अब मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड बता दिया। फॉर एग्जांपल, आपका कैपिटल है, कैपिटल 5 लाख है, तो 5 लाख का आप 1% पर डे आप लॉस ले सकते हो, ठीक है। तो 5 लाख का 1% कितना हो गया? 5000 हो गया, 5K, ठीक है, 5000 रुपीज। तो आप स्कैल्पिंग में ज्यादा ट्रेड्स लेते, क्योंकि छोटा छोटा आप ट्रेडिंग करते हो, तो स्कैल्पिंग में आज आप कितना लोगे? 5 ट्रेड लोगे, ठीक है, ठीक है, 5 ही ट्रेड लेना, 5 से कम लोगे चलेगा, 5 से ज्यादा मत लेना गाइस, ठीक है। तो 5 ट्रेड लोगे तो आपका हर एक ट्रेड का लॉस कितना आप बना के चलोगे? आप 1000 ही बना के चलोगे। आपने एक ट्रेड लिया, अगर 1000 लॉस हो गया तो आप इसको कट कर दो। आपने दूसरा ट्रेड लिया, उसमें भी 1000 लॉस हुआ, तो आप उसको भी कट कर लो। ऐसे करके आपको 5 ट्रेड लेना है, और हर एक ट्रेड में आपका रिस्क कितना होना चाहिए? 1000 होना चाहिए। अब हम रिस्क के बाद रिवॉर्ड की बात करेंगे, ठीक है, रिवॉर्ड की बात करेंगे। तो रिस्क तो आपने देख लिया 5000, 5 लाख का, ठीक है, 5 लाख के हिसाब से। अब रिवॉर्ड में मेरा एक रिकमेंडेशन है, जब आप प्रॉफिट बुक करोगे तो आपको यहाँ पे एसएल ट्रेल करने का मौका मिल जाता है। लॉस में आप पर रुकना मत, एसएल ट्रेल भी मत करना, ठीक है। आपका एसएल 1000 रख के आप कट कर दो, ठीक है। मान लो कि आपका 10 का प्रीमियम आप रख रहे हो, ठीक है, तो आपने एंट्री किया 150 के प्रीमियम में, तो आपका लॉस टारगेट होना चाहिए 140। ये अगर 150 से 140 हो गया तो आपको एग्जिट कर देना है। ये बहुत डिफिकल्ट है गाइस, पर आपको एग्जिट जरूर करना है। और 150 से आपका 10 का टारगेट है 1:1, मतलब आप, आपका लॉस हो जाएगा तो ये, और आपका प्रॉफिट हो जाएगा तो ये। बट
मैं यहाँ क्या बोलूंगा, यहाँ पे आप एसएल ट्रेल करो, आप पूरा रिवॉर्ड मत लो। जैसे 160 हुआ फॉर एन एग्जाम्पल, आपको आइडेंटिफाई करना है और रनिंग कैंडल है कि नहीं। जैसे कि पुट में कैंडल गिर रहा है और इतना कैंडल बन गया तो ये रनिंग कैंडल हो गया, राइट। तो आप यहाँ पे आपका 1000 टारगेट हो गया तो यहाँ पे एग्जिट मत करो, यहाँ पे एसएल ट्रेल कर दो, ठीक है। यहाँ पे जो आपने एसएल लगाया हुआ था इसको ट्रेल करके यहाँ पे लेके आओ, तो ये क्या रनिंग कैंडल में आपको एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा। आगे भी आप फिर एसएल ट्रेल करके यहाँ से यहाँ ला सकते हो, यहाँ से यहाँ ला सकते हो। मैं तो बोलता हूँ जो भी आप ट्रेडिंग करते हो ना उसमें प्रॉफिट बुक मत किया करो, वो प्रॉफिट में से 5 का प्रीमियम रिस्क किया करो, क्योंकि आप वापस से नया ट्रेड लोगे, राइट। वापस से आप 10 का प्रीमियम यहाँ पे रिस्क करने वाला, तो अपना प्रॉफिट में से 5 का रिस्क करो। और अभी आपके फेवर में चल रहा है मार्केट, आपने जो अनुमान लगाया था वो सही हो आप, तो और भी गिरेगा मार्केट, राइट। या फिर आपने सी लिया हुआ है तो और भी ऊपर जा सकता है, तो क्यों बाहर आना, तो एसएल लगाओ। वैसे भी अगर आपने समझो यहाँ पे 155 का एसएल लगाया, ठीक है, आपका 1000 टारगेट था, तो यहाँ पे 5 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर वापस से रिवर्स हो रहा है मार्केट, यहाँ से ऊपर भी जा रहा है, ऊपर कैंडल लगा, तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाओगे। आप एग्जिट हो गए, आपको 5 का प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है, मतलब 1000 से ज्यादा ही मिल रहा है, 1400 आपको मिल रहा है, तो 400 तो आप प्लस में ही हो ना, तो क्यों नहीं रिस्क करना, जरूर रिस्क करो गाइस। इससे क्या होगा, इससे आप ना एक बड़ा प्रॉफिट भी निकाल सकते हो स्कैल्पिंग में। ट्रेल करते जाओ, और मैं ना बहुत ट्रेल करता हूँ, ठीक है, मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज रिस्क करता ही हूँ वो ट्रेड में, ऑलराइट। मैं कभी टारगेट लेके बाहर नहीं निकलता, बहुत रेयर केस में टारगेट लेके बाहर निकलता हूँ, और ऐसे आपको है ना बिग प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि टाइम क्या होना चाहिए स्कैल्पिंग। नहीं, टाइम से पहले हम देख लेंगे कि कहाँ करना है, ठीक है, कहाँ पर करना है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको बैंक निफ्टी में ही करना चाहिए, बैंक निफ्टी में ही करना चाहिए। क्यों, आपको रीजन बताता हूँ। आपको स्कैल्पिंग करना है तो क्या चाहिए, आपको फटाक से मूव होना चाहिए, फटाक से नीचे आना चाहिए, ज्यादा बड़ा मूव चाहिए, बड़ा कैंडल चाहिए आपको, राइट। तो ज्यादा कहाँ भागता है मार्केट, ऊपर या नीचे, बैंक निफ्टी में ही भागता है, ठीक है। तो अगर वो साइडवेज भी होगा तो फटाफट आपको टारगेट देगा, और हमको फटाफट ही टारगेट चाहिए, रुकना नहीं है। रुकने से क्या होगा, ऑप्शंस में रुकने से गाइस थीटा डीके होगा, राइट। तो हमें जितना जल्दी टारगेट मिलेगा उतना जल्दी अच्छा है, तो बैंक निफ्टी में ही करना आप ट्रेडिंग। अब कौन से टाइम में करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट टाइम है स्कैल्पिंग करने का 9:20 टू 10:15, 55 मिनट्स, ये बहुत ज्यादा है स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि हम स्कैल्पिंग में कितना टाइम तक रुकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, और आपको 5 ट्रेड ही लेना है, राइट। तो इतने टाइम में आपका आराम से स्कैल्पिंग हो जाएगा, आप फ्री भी हो जाओगे। और आप सोचते होगे कि भाई ये 9:20 टू 10:15 क्यों बोल रहा है, 9:15 टू 9:20 को अवॉइड क्यों कर दिया इसने। तो ये जो जोन है ना गाइज, ये मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कभी ट्रेडिंग मत करना। क्यों मालूम है, क्योंकि ये बहुत पैनिक जोन है, और बहुत पैनिक और बहुत गंदा जोन है गाइज, और ना कहीं भी जाता है मार्केट, राइट। अगर नीचे कैंडल एक बना रहा है, फिर ऊपर चले जाएगा कैंडल, फिर एक नीचे आ जाएगा फास्ट, तो ऐसे आपका ना एसएल फटाफट हिट होने लग जाएगा, और अब प्रॉपर मार्केट लेवल्स भी नहीं समझ पाओगे। तो ये टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए, स्कैल्पिंग में ही नहीं, कोई भी ट्रेडिंग में, भले आप ऑप्शन सेलर भी हो, आपको ये टाइम प्लीज आप अवॉइड करो। तो ये भी हमने जान लिया। तो गाइज मैं आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट में, और आपको बताता हूँ स्कैल्पिंग कैसे करना चाहिए। मैं पहले ड्रॉइंग्स निकाल देता हूँ, ठीक है। तो स्कैल्पिंग का बेस्ट वे है आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला मैंने बता दिया, आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करो, और जैसे टच होता है आप वैसे स्कैल्पिंग करो। तो एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से बना लेते, देखो वीक में नहीं लेना है, ठीक है। ये मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ठीक है, इसको इग्नोर करो, राइट। ये एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, राइट। जब भी मार्केट ये इसको आके टच करेगा, इसको आके टच करेगा, हम सी का लेंगे, हम सी बाई कर लेंगे, ठीक है। और जब भी मार्केट ये पॉइंट को टच होता है हम पी बाई करेंगे। मतलब ये मार्केट ऐसा ट्रेंड बनाया है, ठीक है। यहाँ तक देखो ऐसे ही है ना ट्रेंड, इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, तो इसको टच किया वापस से, तो आप सी ले लो। देखो यहाँ तक आपको टारगेट इतना मिल गया होगा, इसको आके टच किया, राइट, तो आप पी ले लो। देखो यहाँ तक आपका टारगेट इतना तो मिल ही गया होगा, राइट। और आपको एसएल ट्रेल करने तो मैंने बता दिया है। वापस से यहाँ पे आप सी ले लो, इसको टच किया, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको टारगेट मिल जाएगा। इस स्लांट मत देखो, आपने लिया यहाँ पर है और प्राइस इतना तो मूव किया है, और आपको क्विक टारगेट बुक करना है, तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिल ही जाएगा। वापस से आकर के देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच किया है, तो यहाँ पर क्या लेना है आपको, पी बाई करना है। तो ये देखो इतना आपको टारगेट मिल ही गया होगा। यहाँ पर फिर आके टच हुआ, राइट, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, आपको सी लेना था, ठीक है।
तो सी यहां से यहां तक ही मूव हुआ और आपने एसएल लगाया होगा, तो एक बार एसएल आपका समझो हिट हो गया, राइट। तो आपको ऐसे ट्रेडिंग करना है स्कैल्पिंग में। अगर आपका प्रोबेबिलिटी 5 ट्रेड में से 3 ट्रेड भी होता है तो आप प्रॉफिटेबल हो, राइट, क्योंकि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है और आप एसएल ट्रेल भी कर रहे हो। जैसे यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर आपने बाय किया तो आपको कट नहीं करना है, आप ये एसएल ट्रेल कर रहे हो, देखो कंटिन्यूटी में आपको इतना प्रॉफिट दे दिया, ऑलराइट। यहाँ भी देखो, यहाँ भी आप एसएल ट्रेल करते रहोगे ना तो ये कंटिन्यूटी है, ये नीचे नहीं आ रहा है गाइस, ये ऊपर ही है, ये ऊपर ही जा रहा है, देखो यहाँ तक गया है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट एसएल ट्रेल करके बुक आराम से कर सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा था ना कि एसएल ट्रेल करो, एसएल ट्रेल करोगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये है स्कैल्पिंग। और मेरा और एक रिकमेंडेशन है, स्कैल्पिंग आपको ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों? आप बड़े टाइम फ्रेम में जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ट्रेड करोगे, उतना आपको एक्सपीरियंस अच्छा होगा, और स्कैल्पिंग ज्यादा अच्छा नहीं है। जब आपको बड़ा मूव देखने नहीं मिल रहा है मार्केट में तो ही आप स्कैल्पिंग करो, नहीं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि मत करो। मैं अवॉइड करता हूँ स्कैल्पिंग, बट ऐसा है कि मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है तो फिर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, नहीं तो नहीं, और वो भी बहुत कम करता हूँ स्कैल्पिंग। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात, और समझ में आई होगी तो प्लीज एक थम्स अप, एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइज, जाओ स्कैल्पिंग करो, प्रैक्टिस करो, बट हाँ रिस्क रिवॉर्ड मत भूलना, और कितना लॉस देना है वो मत भूलना, ठीक है। पहले ही बना के चलो कितना लॉस देना है, ऐसे आप चलोगे तो आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे, इमोशन ट्रेड नहीं करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे, ये सब चीज आप अवॉइड करोगे, और डिसिप्लिन रहो। इतना आपने सोच लिया कि इतना मार्केट को देना है तो उतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। चलो तो वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।